जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आप देख सकते हैं कि कबड्डी का मैच जो है वो हो रहा है, और मैं तो ये कहता हूं कि कबड्डी हर किसी को जो है वो खेलनी चाहिए। बच्चे कितनी मेहनत के साथ जो है कबड्डी खेल रहे हैं, और देखिए ये खेल जो है भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ ये खेल है, और आज भी बच्चे देखिए इस परंपरा को निभाते हुए देखिए किस तरह से जो है वो खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स क्लब के जो फाउंडर मेंबर हैं संजय जी मेरे साथ मौजूद है, अरुण प्रभात। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बड़े भाई हैं और देखिए हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उजागर भी करते हैं और हमेशा संघर्ष करते आगे नजर आएंगे। संजय जी से बातचीत करेंगे। संजय जी, ये जो गेम है इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये जो अब करवाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स क्लब के अंडर हम ये पिछले लगभग 11 साल से 2014 में हमने स्थापना की थी इस क्लब की, और तब से हम लगातार हर साल इसके माध्यम से हम कबड्डी के टूर्नामेंट्स कराते हैं। अन्य खेल भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेद मंदिर में कबड्डी के टूर्नामेंट्स कराते हैं। हमारा जो उद्देश्य रहता है ये रहता है कि बच्चा जो है वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़े, वो स्वदेशी खेल जो भारत के खेल है उनको खेले, संघर्ष के खेल खेले, ताकि फ्यूचर में एक जो बच्चा होता है, चाहे वो अंडर 14 खेलता है, अंडर 17 खेलता है या अंडर 19 खेलता है, स्पोर्ट्स के माध्यम से वो अपने जीवन के संघर्षों में आगे बढ़े और अपने देश का नाम रोशन करे। जैसे कि आपको भी पता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका नारा है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो और मेन उद्देश्य इसका ये भी है कि हम बच्चों को इस खेल के माध्यम से नशों से दूर रखते हैं, ड्रग्स से दूर रखते हैं। यही एक ऐसी उम्र होती है, 19 साल 20 साल तक उम्र होती है, जिसमें बच्चा खराब भी होता है, जिसमें बच्चा पढ़ाई में आगे भी निकलता है या फिर किसी लत में पड़ता है, गलत आदतों में पड़ता है। तो खेल के माध्यम से हम उसके लाइफ को, हम उसके जीवन को, हम उसकी दिनचर्या को, टाइम टेबल को हम उसको चैनलाइज करते हैं खेल के माध्यम से। ताकि हम ये नहीं कहते, हम कहते कोई भी खेल खेले, वो ऑनलाइन जो लैपटॉप पे या फोन पे गेम, उससे बाहर आए और अपने फिटनेस के लिए, अपने शरीर के फिटनेस के लिए वो खेल खेले। उसी उद्देश्य से हमने ये 11 साल से ये कबड्डी टूर्नामेंट, दशमेश कबड्डी टूर्नामेंट शुरू किया है, और आपके सामने आज भी है, ये 11वीं बार हम इसका वो कर रहे हैं। इसमें लगभग जम्मू कश्मीर से 22 टीमें आई हैं, और 22 बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और इनमें से कुछ प्लेयर, 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और ये बस माध्यम ये है कि भाई इस माध्यम से हम यूथ को, स्टूडेंट्स को एकजुट करें और नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़े, ताकि वो नशे की लत में ना पड़े। संजय जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो हमारी गेम है कबड्डी की, ये भारतीय संस्कृति और हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या इसको लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट्स या कोई ऐसी हेल्प जिसमें स्टूडेंट जाए या फिर जो स्पोर्ट्स जो इसमें गेम में है वो आगे बढ़ सके? ऐसा कि जो हमारी ये संस्था है, ये प्राइवेट संस्था है। ऐसे अमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स काउंसिल की एक एसोसिएशन है। हमारे कुछ बच्चे उसमें भी खेलते हैं। हमारा ये माध्यम है कि हम उनको उस लेवल पे लाए, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्लेयर तैयार करें, और वो उसमें से बेनिफिट लेते हैं, हमारे प्लेयर लेते हैं, जिसको सरकार, वो एक इंडिविजुअल प्लेयर को जब वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो उनके जो पढ़ाई में उनका जो बेनिफिट मिलता है या फिर उनको नौकरी में आसारों मिलता है, तो वो उनको भी मिलता है, बट वो थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल ही मिलता है। तो हमारे कुछ प्लेयर्स उसमें भी जाते हैं, हम उनको वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि ताकि वो उस लेवल पे पहुंचे। अरुण जी, क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ पर आज आए हैं और आप देख रहे हैं बच्चों को किस तरह से शिद्दत से ये खेल रहे हैं, और ये गेम जो है हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़ी हुई है। विमल जी, पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। संजय जी हमारे जम्मू कश्मीर के रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिन्होंने देश विदेश में जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन भी किया है मार्शल आर्ट्स में, और इस स्वामी विवेकानंद यूथ जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, इसके फाउंडर मेंबर भी हैं। और वहीं बलबीर सिंह जी जो खुद भी टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के, इसी क्लब के
फाउंडर मेंबर भी हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं और मैं बधाई और धन्यवाद आपका भी करता हूं कि आप भी टाइम टू टाइम इन सबको लोगों तक लेकर के जाने का काम करते हैं अपने मीडिया और वेब पोर्टल्स के माध्यम से। जिस तरीके से संजय जी ने कहा कि आज जो खेल है ये एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे जो एक यूथ की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए, और ये आज से नहीं, ये जब से मुझे लगता है सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से ही खेलों की परंपरा रही है। और भारत के अंदर जितने भी खेल जन्मे वो सभी मिट्टी से जुड़े हुए खेल थे और उनमें संघर्ष हो या एक एकता का जो एक भाव हो, और खेल खेल के अंदर कई चीजें सीखी जाती हैं जिसके अंदर आदमी को पूरे जीवन का सार समझ में आता है। और जो खिलाड़ी बचपन में खेलों से जुड़ता है, स्पोर्ट्स के से जुड़ता है, आप उसका और एक जो आम व्यक्ति है जो खेलों से नहीं जुड़ पाया कभी, उसके व्यक्तित्व के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर आप बदलाव देख सकते हैं। तो मैं एक तो ये जहां पर इनको धन्यवाद करूंगा, वहीं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी प्रोत्साहन 2014 से जब से सरकार आई है, तो जो भारत में जन्मे खेल हैं उनको लेकर के भी रहा है। वहीं पर जहां क्रिकेटर्स हों उनको प्रोत्साहन करने के लिए पवेलियन, उनके रूम तक पहुंचना और उनको बकअप करना, उनको मोटिवेट करना, टीम हार जाए तब भी उनको प्रोत्साहित करना। हमारे जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में खेलने जाते हैं, एशियन गेम्स में खेलने जाते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको टाइम टू टाइम प्रोत्साहित करना, उनको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट पर अपने पास बुलाना और एक खिलाड़ी के साथ जुड़ाव। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार हमारी फौज जो है वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार हमारे खिलाड़ी इस देश की जो मान सम्मान और स्वाभिमान है इसको विदेशों में जाकर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनको भी समय समय पर प्रोत्साहित करना ये सरकारों का काम है। और आप देखें जिस प्रकार 2025 के अंदर खेलो भारत नीति का निर्माण किया गया, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, उसके अंदर भी किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया गया। और कबड्डी आज के समय पर प्रो कबड्डी के इंट्रोडक्शन से एक बहुत प्रचलित खेल हो चुका है, जहां पर कहीं ना कहीं जो भारतीय मूल के खेल थे वो दम तोड़ते नजर आ रहे थे 2014 तक। आज उन्हीं खेलों को वापस ऑक्सीजन देने का काम देश की सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है, चाहे वो फिट इंडिया कैंपेन हो, चाहे वो खेलेगा युवा खिलेगा युवा के माध्यम से कई ऐसी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं जिसके माध्यम से मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 इन्हीं नौजवानों ने आने वाले समय पर देश का नेतृत्व करना है। ये चाहे वे खेल के माध्यम से करें, चाहे अन्य जगत के माध्यम से करें, मैं जरूर विश्वास से कह सकता हूं। और वहीं पर आज जो एक बहुत बड़ा जो एक चुनौती है जम्मू कश्मीर देश के सामने, वो आतंकवाद का जो एक मॉडस ऑपरेंडी बदलता नजर आ रहा है, नार्को टेरर के माध्यम से जो ड्रग माफिया और ड्रग्स का इंट्रोडक्शन और ड्रग्स का पेनिट्रेशन जो बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है। जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, जो नौजवान खेलों से जुड़ा है, जिसको शरीर की क्षमता बढ़ानी है, जिम्स में जाना है, अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट और अच्छा रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली एक अवेयरनेस है जिसके कारण वो ड्रग्स से भी दूर रहेगा और इस देश को आगे लेकर के जाने में अपनी एनर्जी को भी चैनलाइज करेगा। और यही लोग आने वाले समय पर चाहे वकील बने, चाहे टीचर बने, चाहे जर्नलिस्ट बने या किसी भी क्षेत्र में जाएं, इस देश का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। और मुझे जरूर विश्वास है कि जो इनिशिएटिव संजय जी ने और इनकी पूरी टीम ने लिया है, ये एक दिन इट विल बेयर फ्रूटफुल रिजल्ट्स। और ये मैं जरूर विश्वास से कह सकता हूं, यही नौजवान आने वाले समय पर प्रो कबड्डी के अंदर जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यही नौजवान देश विदेश में खेलों के जगत से भी हम सब का नेतृत्व करेंगे और हम सब सोशल मीडिया पर उनको मिलकर के जरूर बधाई देंगे। और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन जब
जब भी कोई करता है तो हम सबका जो सीना है वो चौड़ा होता है और हम सबको गर्व से हम लोग उनको अपना भी मतलब एक सत्कार करते हैं, एक क्योंकि हमारा अपना स्वाभिमान भी जुड़ा रहता है। तो मैं आपका भी और सभी ऑर्गेनाइजर्स का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और इसी भाव के साथ ये लोग इन प्रतिस्पर्धाओं को, इन प्रतियोगिताओं को निभाते रहें, करते रहें और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। इसी शुभकामनाएं के साथ मुझे लगता है कि मैं इनको एक बार फिर से बधाई देता हूं। चलिए, शुक्रिया अरुण जी। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स क्लब की बात करें तो उनके फाउंडर मेंबर संजय जी ने पहले जानकारी दे दी कितनी टीमें इसमें खेल रही है और ये खेल कितना जरूरी है। अब यकीन मानिए जितनी भी गेम्स हैं उनमें सबसे अहम जो अगर देखा जाए तो कबड्डी में काफी ज्यादा मेहनत, प्रैक्टिस जो है वो होती है और ये जो गेम है इससे जो है इंसान पूरे तरीके से फिट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये जोश सुन रहे होंगे युवाओं का, यही हमारा देश का भविष्य है। तो आप सब लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।